हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम बेसिक का ये 10वां क्लास लेने जा रहे हैं, यानी बेसिक का ये 10वां वीडियो है जिस पर आप लोग गौर फरमाइए। हम इसमें क्या पढ़ाने जा रहे हैं? 2 अंकों की किसी भी संख्या का गुना। 2 अंकों की किसी भी संख्या का आपस में हम कैसे गुना करेंगे। कोई भी 2 अंक का संख्या रहे तो हम उसको आपस में कैसे गुना करेंगे, यही सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होता है? 10 से लेकर के 99 तक होता है 2 अंकों की संख्या, नहीं होता है। 99 के बाद तो 100 हो जाता है, जो कै अंक का है? 3 अंक का है, 3 अंक का है। और 10 से पहले तो 9 है, जो 1 अंक का है। यानी 2 अंकों वाली संख्या कहां से कहां तक होता है? तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक होता है। तो 10 से 99 तक के कोई भी संख्या को हमको आपस में गुना करना हो तो कैसे गुना करेंगे, हम यही सिखाने जा रहे हैं ये 10वां वीडियो में। ध्यान दीजिएगा। तो 2 अंकों की किसी भी संख्या को आपस में गुना करने का क्या तरीका है? 2 अंकों की किसी भी संख्या को आपस में कैसे गुना करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये AB है और ये क्या है? CD है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 अंकों की कोई भी संख्या का गुना करना रहे ना तो इसी टेक्निक से करेंगे। देखिए, इसी को समझिए। मेन 2 अंकों की किसी भी संख्या का गुना करना रहे तो सबसे पहले इसमें इससे गुना करेंगे, सबसे पहले इसमें इससे गुना करेंगे। यानी D में B से गुना करेंगे तो DB हो जाएगा। DB, अरे DB कहो चाहे BD कहो, बात एक ही है। D में B से गुना करो चाहे B में D से गुना करो। थोड़ा BD बोलना अच्छा लगता है, इसीलिए BD, D में B से गुना करेंगे। DB कहो चाहे BD कहो, तो BD थोड़ा सूट करता है बोलना, इसीलिए B और D को पहले गुना करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, A में D से गुना करेंगे, फिर C में B से गुना करेंगे। कैसे गुना करना है? ऐसे, इसमें इससे गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है। ये दोनों को ऐसे गुना करके आपस में जोड़ देना है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों को गुना कर देंगे। A में D से गुना करेंगे तो AD, और B में C से गुना करेंगे BC। AD और BC को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, A और D को गुना करेंगे AD, और B और C को गुना करेंगे तो BC, और ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा काम हो गया, पहला काम, और ये क्या हो गया? दूसरा काम। ये फर्स्ट काम है और ये सेकंड काम है। और लास्ट काम क्या है कि इसमें इससे गुना कर देंगे। तो A में C से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC। ध्यान दीजिएगा, और ये ट्रिक इधर से आया है, इसीलिए तीर का चिन्ह ऐसा। ये तीसरा काम है, पहला काम, दूसरा काम, ये तीसरा काम। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ये नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये ट्रिक इधर से उधर से लिखते इधर की तरफ आए हैं, इसीलिए हम तीर का चिन्ह ऐसा दिए हैं। पहले तो इसको आप उतार लीजिए। तो देखिए, इस पर अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कैसे गुना करेंगे 2 अंकों की किसी भी संख्या का। जैसे मान लीजिए कि 23 को गुना करना है 32 के साथ, तो ये 2 अंकों की कोई भी संख्या का गुना है, 2 अंकों की किसी भी संख्या का गुना है, तो इसमें इससे गुना कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना? इसमें इससे पहले गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। हासिल उसिल नहीं है, हासिल नहीं ना है, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे कि इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे क्रॉस गुना करना है, नहीं बोले हैं, इसमें इससे गुना करके जोड़ देना है आपस में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 2 दूनी 4, तो ये 4 आई 3 3 9, तो 9 आई 4 गुना करेंगे, 3 3 9 और 2 दूनी 4 गुना करेंगे, तो ये 9 और 4 को जोड़ देंगे। 9 4 13, 13 के 3, हासिल 1, हासिल क्या है? 1 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब लास्ट वाला को गुना कर देंगे। 3 दूनी 6 और 1 7। ध्यान दीजिएगा, बन गया, इसका गुना हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन है।
ध्यान दीजिएगा, देखा जाए हम और ऐसा दिखा रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 45 में गुना करना है, कुछ भी लिखिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 32 से गुना करना है, सिंपल है। 2 अंक का कोई भी गुना करना रहे, 2 अंक का किसी भी संख्या का गुना करना रहे, तो सबसे पहले इसमें इससे गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल 1। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब क्या करना है कि इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे। तो देखिए 5 तिया 15, आई 4 दूनी 8, तो ये 15 और 8 को जोड़ दीजिए। 15 और 8 23 हो जाएगा। 15 5 20 3 23, 23 और 1 हासिल 24 के 4, फिर हासिल कितना हो गया? 2 हो गया, हासिल 2 हो गया। अब लास्ट में क्या करना है कि इसमें इससे गुना कर देना है। 4 तिया 12, 12 ई वाला 2 हासिल 14। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। फिर हम तीसरा दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। फिर तीसरा दिखा रहे हैं, कोई भी रहे। जैसे मान लीजिए ना कि 74 है, जिसमें गुना करना है आपको जैसे 93 से, तो कोई भी 2 अंक का रहे तो सबसे पहले इसमें इससे गुना करेंगे। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 7 तिरी 21, तो 21 यहाँ लिख देंगे, और 9 चौक 36, तो ये 36, तो ये 9 चौक 36 और 21 को जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 7 हो गया, और 3 2 5, 57 1 हासिल 58, 58 के 8 हासिल 5 हो गया। हासिल 5 याद रखिएगा, 5, तो ये 5 यहाँ पे। अब इसमें इससे गुना करेंगे, 9 सते 63, तो 63 में 5 हासिल जोड़ देंगे, तो 5 3 8, और यहाँ पे 6, कितना हो जाएगा? 68। बात को समझिएगा, नहीं समझ में आया है तो हम और बताएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक और दिखा देते हैं, एक और दिखाते हैं 4 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको 72 में गुना करना है, मान लीजिए कि 64 से, 2 अंकों का कोई भी रहे, तो सिंपल है कि इसमें इससे गुना करेंगे। 4 दूनी 8, ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8। अब क्या करना है कि इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना कर देंगे, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12, तो ध्यान दीजिएगा, 6 दूनी 12, 7 चौक 28, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। 0 3 1 क्या हो जाएगा? 4। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे 40, 40 का 0 हासिल कितना हो गया? 4। अब क्या करना है, लास्ट वाला को गुना कर देंगे। 7 छक 42 आई 4 44। जानते हैं इस सीखने से क्या फायदा हो रहा है? टाइम का बचत हो रहा है। जनरली हम लोग जो गुना करते हैं वो कैसे करते हैं? इसमें इससे करते हैं, इसमें इससे, तो एक लाइन लिखते हैं, फिर इसमें इससे करते हैं तो यहाँ नहीं लिखते, एक अंक छोड़ के लिखते हैं, दूसरा लाइन, और फिर एक बार जोड़ते हैं, तीसरा लाइन। यानी 3 लाइन का काम एक लाइन में होता है। नहीं, हम लोग करते हैं इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, तो एक लाइन लिख देते हैं, फिर इसमें करते थे, यहाँ नहीं लिखते, एक अंक छोड़ के लिखते हैं, फिर 2 लाइन हो गया, एक लाइन जोड़ते हैं। 3 लाइन का काम एक लाइन में होता है। आप उतारिए, हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। फिर इसमें हम 3 डिजिट वाला बताएंगे आपको। तो ये 3 अंकों की किसी भी संख्या को आपस में गुना करने का ट्रिक है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी क्या सिखाने जा रहे हैं? 3 अंकों की कोई भी संख्या को आपस में हम कैसे गुना करेंगे जल्दीबाजी में। 3 अंकों की संख्या होता कहां से कहां तक है? 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होता है और 999 पर समाप्त हो जाता है। 3 अंक वाला संख्या कहां से कहां तक होता है? 100 से लेके 999। 100 से पहले तो 2 अंक वाला होता है 99, और 999 के बाद तो फिर 1000 होता है जो 4 अंक का है। हम अभी आपको सिखाने क्या जा रहे हैं? 3 अंकों की कोई भी संख्या को हम आपस में कैसे गुना करेंगे, यही सिखाने जा रहे हैं। बहुत आसान है, आप देखते रहिए। जैसे 2 अंक वाला सीखे हैं, आप इसको भी सीख जाइएगा। थोड़ा इसमें केयरफुल्ली देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 3 अंकों की किसी भी संख्या का गुना करना हो तो कैसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें इससे गुना करते हैं, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले इसमें इससे गुना करते हैं, यानी C में F से गुना करते हैं। तो C में F से कहिए, चाहे F में C से कहिए, बात एक ही है। तो F में C से गुना करेंगे तो FC, चाहे आप CF भी बोल सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? CF
बात को समझिएगा, CF हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब क्या करना है, अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये पहला काम हो गया, ये पहला काम हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। इतना काम करने के बाद इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं और आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं। तब B में F से गुना करेंगे तब BF, B में F से गुना करेंगे तब BF, अब BF और फिर C में E से गुना करेंगे तो C, तो ये BF और C को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये BF अब प्लस C में E से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, C। इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ये दूसरा काम है। ये दोनों में तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इस दोनों में आपको दिक्कत नहीं होगा। जानते हैं क्यों? ताकि इतना काम तो पिछलका में भी था, 2 अंक वाला में भी इतना काम था, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। मेन काम तीसरा का है। मेन काम क्या है, पहला दूसरा तो आप जान ही रहे हैं। मेन काम तीसरा का है। तीसरा का काम क्या है जानते हैं? तीसरा का काम है कोना कोनी सामना सामनी। जैसे ऊ कोना से ऊ कोना गुना करना है, फिर ऊ कोना से ऊ कोना गुना करना है, और फिर सामना सामनी गुना करना है। तीसरा काम क्या है, कोना कोनी सामना सामनी। तीसरा काम क्या है, कोना कोनी सामना सामनी। जैसे ई कोना से, देखिए तीसरा का काम क्या है कि ई कोना से, जैसे बोर्ड का ई कोना से ऊ कोना पर गुना करना, फिर ई कोना से ऊ कोना पर गुना करना, फिर सामना सामनी गुना करना। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ई कोना से ई कोना पर गुना करेंगे, मतलब ई कोना से ई कोना गुना कर देंगे, फिर ई कोना से ऊ कोना, जैसे ई कोना से ई कोना, फिर ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, फिर ई कोना से ई कोना, और फिर सामना सामनी, सामना सामनी। देखिए ये सामना सामनी, ध्यान दीजिएगा, ये सामना सामनी। ई कोना से ई कोना, तो ए में एफ से गुना करेंगे तो क्या होगा, एफ। ध्यान दीजिएगा, और सी में डी से गुना करेंगे तो क्या होगा, सी डी, और फिर सामना सामनी क्या होगा, बी ई। ये तीनों को जोड़ देना है। जैसे ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, ई कोना से सामना सामनी, मतलब ये कोना कोनी और सामना सामनी तीनों को गुना करके जोड़ देंगे। तीसरा काम है, तीसरा काम है। जब ये तीसरा काम हो जाए ना, जब कोना कोनी या सामना सामनी हो जाए, जब कोना कोनी या सामना सामनी हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा, राइट तरफ वाला एक स्टेप को ढक देंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, राइट हैंड से राइट साइड वाला एक स्टेप को ढक देंगे। तो ई वाला स्टेप को ढक दिया, ई वाला स्टेप को ढक देंगे, इसको ढक देंगे ऐसे। ध्यान दीजिएगा, तो आप इसमें इससे गुना कीजिए, इसमें इससे, फिर इसमें इससे गुना कीजिए। जैसे ए में ई से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए ई, और बी में डी से गुना करेंगे बी डी, तो ए ई या बी डी को जोड़ देना है। ए ई, देखिए ए ई और बी, ए ई और बी डी को क्या करना है, बी डी गुना करके बी डी या ए ई को जोड़ देना है। और लास्ट वाला काम क्या है कि ए में डी से गुना कर देंगे। लास्ट वाला काम क्या है, ए में डी से गुना करेंगे। ये ट्रिक इधर से आए, इसीलिए तीर का चीज चौथा काम है, पांचवा काम है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये न भी समझ में आया है तो ये आपको टेंशन नहीं लेना, ये मेरा टेंशन है। अगर कोई बात नहीं समझ में आता है तो वो आपका टेंशन नहीं, मेरा टेंशन है। अगर ये बात नहीं हो समझा है ना तो भूल जाओ, गोली मारो। अगर ये नहीं हो समझा है ना तो गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। पहले उतारो इसको, देखिए ये क्या है, 3 अंकों की किसी भी संख्या का गुना है। 3 अंक वाला गुना है। 3 अंकों की कोई भी संख्या का गुना करना हो तो बेहद आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या है। सबसे पहले इसमें इससे गुना करते, उतरी को भूल जाइए, नहीं हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ सीख जाइएगा। देखिए यहाँ पे इसमें इससे गुना करते, 3 दूनी 6, तो 6 लिख दिया, हासिल उसिल नहीं ना है, 6 लिख दिया, चलिए ठीक है। अब क्या है कि इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं, जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 3 तिया 9, ये 9 आई क्या है, 2 दूनी 4, तो ये 9 और 4 को जोड़ देंगे। 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 13 के 3 हासिल 1 लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अब क्या करना है कि पहला काम है, दूसरा काम है, 2 काम हो गया ना, पहला काम दूसरा काम, 2 काम हो गया।
तीसरा काम क्या है? कोना कोनी सामना सामनी। तीसरा काम क्या है? ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, फिर सामना सामनी। तीसरा काम क्या है? ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना और फिर सामना सामनी। तीसरा काम है कोना कोनी सामना सामनी। हम इस बार चिन्ह नहीं लगाते, चिन्ह लगाने से गैदरिंग हो जाता है, हौच पौच हो जाता है, जिससे समझ में नहीं आता है। इस बार चिन्ह नहीं लगाएंगे। देखिए दो का काम हो गया। तीसरा काम क्या है? ई कोना से ई कोना, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और फिर ई 3 दूनी 6। देखिए ई 6 और फिर ई 6 12 और फिर सामना सामनी 6 तो 18। 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6 तो 6 6 12 और फिर सामना सामनी 3 दूनी 6 तो 18 और 1 हासिल 19 के 9 फिर हासिल 1। तीसरा काम हो गया ना, पहला काम दूसरा काम, तीसरा काम। जब तीसरा काम हो जाए ना, तीसरा काम का मतलब कि कोना कोनी वाला जब काम हो जाए, कोना कोनी या सामना सामनी वाला जब खेल खत्म होगा तो रुमाल का यूज होगा। किसका यूज होता है? रुमाल का यूज। कोना कोनी या सामना सामनी वाला जब खेल खत्म होता है तो रुमाल का यूज होता है। दाहिने तरफ से एक स्टेप को ढक देते हैं, दाहिने तरफ से एक स्टेप को ढक दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप को ढक दिया जाता है। अब क्या करते हैं कि इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कब? जब कोना कोनी सामना सामनी हो जाए तो एक स्टेप को इधर से ढक दीजिए दाहिने तरफ से, और कोना कोनी देखिए कोना कोनी जब सामना सामनी हो जाए तो एक स्टेप को ढक दीजिए, और इसमें इससे तो 2 दूनी 4 और 3 3 9 तो 9 और 4, ये 9 और 4 13। याद रखिएगा, 9 और 4 13 हासिल 1 14, 14 के 4 फिर हासिल 1। अब लास्ट काम क्या है? इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 1 7। आंसर अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बताते हैं। आपको समझ में श्योर आएगा, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप समझ न जाओ। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। चलिए हम और बताते हैं, आप गौर से देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी 3 अंक का होना चाहिए, चाहे 3 अंक का कोई भी संख्या, जैसे 254 है, ये 254 है, जिसमें गुना करना है 342 से। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो सबसे पहले इसमें इससे गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, हासिल उसिल नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसमें इससे गुना करते हैं, इसमें इससे गुना तो 5 दूनी 10, 10 आई 4 चौका 16, तो 16 और 10, 16 में 10 जोड़ते हैं तो 26 हो जाता है। 16 में 10 जोड़ते हैं तो 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा, हासिल 2। ये 2 का काम हो गया। तीसरा काम क्या है? ई कोना से ई कोना, हम चिन्ह नहीं लगा देंगे। तीसरा काम क्या है? ई कोना से ई कोना, 2 दूनी 4, 4 आई क्या है 4 3 12, तब 12 आई 4, 12 4 16, 16 आई सामना सामनी 20 है, 5 का 20। ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, फिर सामना सामनी, तो ये 12 आई 4 16 आई 5 का 20, तो 16 और 20, 16 और 20 36 हो जाएगा ना। 16 20 36, 36 आई कितना हो जाएगा 2, 37 38, 38 के 8 हासिल 3 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। तो ये तीसरा काम हो गया ना, पहला काम दूसरा काम तीसरा काम। तीसरा काम का मतलब कोना कोनी हो गया। तीसरा काम का मतलब क्या? कोना कोनी सामना सामनी वाला काम हो गया। तो कोना कोनी या सामना सामनी हो जाता है ना, तो रुमाल का यूज होता है। ये रुमाल को लेते हैं और लास्ट से ढक देते हैं, लास्ट से एक स्टेप को ढक देते हैं। एग्जाम में तो रुमाल नहीं ना रहता है, तो हाथ से इसे ढक देंगे एक स्टेप को। ध्यान दीजिएगा, रुमाल से लेके इसे ढक देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अब जो दिखाई दे रहा है उसको इसमें इससे गुना कर देंगे और इसमें इससे गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15 और 4 दूनी 8। तो देखिए 15 आई 8 23, 15 8 कितना होगा 23, 23 आई 3, 23 और 3 26 के 6 हासिल 2। ध्यान दीजिएगा 2 है तो 3 दूनी 6 आई 2 कितना हो जाएगा 8। आंसर ध्यान दीजिएगा, जानते हैं
इस 4 लाइन का काम 1 लाइन में हो रहा है, समय की बचत हो रही है। जनरली लोग कैसे गुना करता है, इसमें इससे गुना करता है, इसमें इससे गुना करता है, इसमें इससे गुना करता है, लिखता है। फिर जब इसमें इससे गुना करता है, इसमें इससे, तो यहाँ नहीं लिख के एक स्टेप छोड़ के यहाँ से लिखता है। जब इसमें गुना करता है तो फिर यहाँ भी नहीं, एक स्टेप और छोड़ के लिखता है। तो 3 लाइन है 1 लाइन, 4 लाइन का काम 1 लाइन में हो रहा है। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो हम अभी और बता रहे हैं, आप उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं जिसको आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, कोई भी लिखो ना बाबू, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे सिर्फ होना चाहिए कै अंक का, 3 अंक का। 3 अंक का कोई भी लीजिए, 3 अंक का कोई भी लीजिए, उससे को गुना करना हो तो कैसे गुना करेंगे? सबसे पहले इसमें इससे गुना करते हैं। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको 4 चौका 16, 5 15, तो 15 आई क्या 16, 15 और 16 31 और 2, 31 और 2 33, 33 के 3 फिर हासिल 3 हो जाएगा। चलिए 2 को काम हो गया। तब तीसरा काम क्या है? कोना कोनी सामना सामनी। तो ई कोना से ई कोना, तो 7 चौक 28, ई कोना से ई कोना, तो 5 चौका 20, और फिर सामना सामनी, तो 4 तिहाई 12। ध्यान दीजिएगा। तो 8 और 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1, 5 1 6, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 मिनट, 8 2 10 के 0, ध्यान दीजिएगा। 8 और 10 के 0 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 1 5, इसमें के हासिल 1, तो 6 हो गया। ध्यान दीजिए। 60 आई वाला 3, 63 का 3 हासिल 6 हो जाएगा। 63 का 3 हासिल 6, तीसरा काम हो जाएगा। तीसरा काम हो गया। तीसरा काम हो जाता है तो एक स्टेप को ढक देते हैं दाहिने तरफ से, तो इसको ढक देंगे तो क्या बचा? इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना। ध्यान दीजिएगा। तो 7 तिरी 21 और 4 चौका, 7 तिरी 21 और 4 चौका 16। ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो 6 1 की 7, 2 1 3, 6 1 7, 2 1 3, 37 में ये वाला हासिल 6 है, तो जोड़ देंगे 7 6, 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4। ध्यान दीजिएगा। 43 का 3 हासिल कितना हो जाएगा? 4। अब लास्ट वाला को गुना करेंगे। 7 चौक 28 और 4, 7 चौक 28 और 4 32। ध्यान दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या था? 3 अंकों की किसी भी संख्या का आपस में गुना करना। 2 अंक वाला और 3 अंक वाला दोनों बता दिया। जनरली हम लोग मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर बार गुना उना करना रहता है। 75 में 20 से, है ना, 95 में 35 से, यही सब गुना करना रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक 3 अंक, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। 4 अंक तो एक आध वो कभी रेयर केस में आता है, लेकिन हमेशा जो यूज होता है कैलकुलेशन करते समय, वो छोटा संख्या का गुना हमेशा यूज होते रहता है। 2 अंक वाला, 3 अंक वाला, 4 अंक वाला शायद ही कभी आता है। तो अगर ये मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा होगा तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में।